नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर है यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर जानलेवा हमले से जुड़ी हुई। दरअसल विधायक नंदकिशोर गुर्जर को जान से मारने की धमकी मिली है। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, जिन्हें अब जान से मारने की धमकी मिली है। पाकिस्तान के पेशावर से व्हाट्सएप कॉल के जरिए ये धमकी दी गई है। विधायक को किसी सभा में बम से उड़ाने का संदेश मिला है। पूरे मामले की गहन जांच पड़ताल में गाजियाबाद पुलिस जुटी हुई है। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। पाकिस्तान के पेशावर से एक व्हाट्सएप कॉल के जरिए, एक व्हाट्सएप नंबर के जरिए ये धमकी आई है और जिसका ये नंबर है वो भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और व्हाट्सएप नंबर पर किसकी ये प्रोफाइल फोटो लगी हुई है वो भी आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के पेशावर से व्हाट्सएप कॉल आया और कॉल के जरिए ही धमकी दी गई है। विधायक नंदकिशोर गुर्जर को अब जान से मारने की धमकी दी गई है। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी के विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, जिन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। तो सलीम वास्तिक, यूट्यूबर सलीम वास्तिक की मौत से उनके ऊपर हमले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। फिलहाल उसके बाद अब गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। देखिए, धमकी वमकी हमें आती रहती है, ये कोई नया विषय नहीं। लेकिन ये जो सलीम वास्तिक वाला इनकाउंटर हुआ है उसका ये कहना था, जो अरमान नाम का कोई व्यक्ति पेशावर से बोला है, उसने पेशावर से बताया, तो नंबर मैंने आपको दिया है। उसने कहा है कि जो सलीम के जो मारने वाले थे उनको तुमने मरवा दिया और हम घर में घुस के मारेंगे। और मैंने प्रधानमंत्री जी और मैंने गृह मंत्री जी के लिए भी कहा है कि दिल्ली में जो मकान ढवाया है इस सब का बदला लेंगे और तुम्हें बम से उड़ा देंगे। और एक जो इस्लाम पे बोलती हैं नाजिया, उनके लिए कहा है कि उनको भी हम लोग बहुत जल्दी मार देंगे। तो ये लगातार हमने उससे कहा कहाँ से बोल रहा है, लेकिन उसने पेशावर ही बताया। हमें लगा कि वो चेंज हो जाएगा, लेकिन वो दिल्ली का जो मकान ढहा है उसके लिए मैंने गृह मंत्री जी, मैंने प्रधानमंत्री जी के लिए, और जो लोनी में जो सलीम को मारने वालों का दोनों जिहादियों का एनकाउंटर हुआ है उसके लिए कह रहा, उसके लिए तुम जिम्मेवार हो और हम सबको उड़ा देंगे और छोड़ेंगे नहीं, हमारी टीम तैयार है। तो ये इस तरह की बात थी, तो हमने उसको खैर अपनी भाषा में समझाया है। नहीं, मैं अभी क्या मांग करते हैं आप? मांग नहीं, कमिश्नर साहब को हम लोग एक लेटर लिखेंगे तो वो जांच करें क्या विषय है। इससे पहले भी मुझे कराची से धमकी आई थी, तो ये लगातार आती रहती है और ये लगातार मुझे लग रहा है 2-3 दिन से फ़ोन इसने किया है, इसलिए आज हमें लगा कि इसको गंभीरता से लेना चाहिए। और यशपाल कसाना मेरे साथ अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। यशपाल, यूट्यूबर सलीम वास्तिक के ऊपर हमला होता है, उसके बाद लगातार ये जो धमकियों का दौर है वो अलग अलग लोगों को लगातार उससे जुड़ जाता है। अब इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से नाजिया इलाही को भी धमकी मिली थी सर तन से जुदा करने की। इसके बाद अब विधायक नंदकिशोर गुर्जर को धमकी मिल गई है। यशपाल, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो देखिए, फिलहाल मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं और वो अभी जानकारी देंगे। दरअसल पाकिस्तान के पेशावर से एक व्हाट्सएप कॉल आता है। गाजियाबाद के लोनी से विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, उनके पास ये कॉल आता है। नंबर देखिए आप, नंबर भी आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर और साथ ही साथ ये जो प्रोफाइल फोटो है वो भी आपको दिखा रहे हैं। यशपाल, आवाज़ मिल रही है आपको? तो अपना जवाब आप पूरा कीजिए। देखिए, गाजियाबाद से लोनी के जो विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, उनको एक पाकिस्तान से कॉल आई है जो पेशावर से बताई जा रही है और उन्होंने सलीम वास्तिक, क्योंकि लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, जब सलीम वास्तिक पर हमला हुआ था उसके बाद उनके द्वारा एक बयान दिया गया था जिसमें जिन्होंने हमला किया था उनको आतंकवादी उन्होंने बोला था और उसके साथ साथ उनसे मांग की थी मुख्यमंत्री योगी से कि इनका एनकाउंटर किया जाए, जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस के साथ उनका एनकाउंटर हुआ। दोनों जो आरोपी इस मामले में वो ढेर कर दिए गए थे। इसी के बाद में पाकिस्तान से, क्योंकि ये पूरा मामला जब पुलिस की जांच हुई थी उसमें कुछ वीडियो उससे पहले भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, पाकिस्तान से सलीम वास्तिक को मारने की धमकी दी गई थी। और ऐसा ही अब फिलहाल की जो स्थिति है उसमें गाजियाबाद के जो लोनी से विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, इनको भी धमकी भरी कॉल आई है, जो कि 92 करके जो कोड था वहां से, क्योंकि व्हाट्सएप पे वो कॉल आई है। और उसके बाद क्योंकि 11 मिनट तक लोनी विधायक ने उनसे बात की है और उनको इस दौरान जो धमकी देने वाला था उसका नाम फुरकान बताया गया है, जिसके बाद उन्होंने बताया कि विधायक बता रहे थे कि उन्होंने जो सामने
धमकी दी कि सलीम वास्तिक को तो हमने मारने की कोशिश की, तुम बहुत बड़े नेता बनते हो और हम तुम्हें भी बम से उड़वा देंगे। और जो बता रहे हैं कि दिल्ली के उत्तम नगर में भी एक घटना हुई है, उसके बाद में जो कार्रवाई हुई है, मकान वहां पर ढहा दिया गया है जिन्होंने उस पर लड़की की हत्या कर दी थी, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह को भी धमकी बात विधायक द्वारा की गई है। वहीं विधायक मंसूर गुर्जर ने इसकी शिकायत पुलिस को दी है और पुलिस के अधिकारी अभी फिलहाल मामले की जांच करने में जुटे हुए हैं। जी, लेकिन क्या फिलहाल इस नंबर के बारे में और कोई जानकारी, क्योंकि अभी तक तो यही जानकारी कि ये जो नंबर है वो पाकिस्तान के पेशावर से है, क्या अभी फिलहाल पुलिस के हत्थे क्या कुछ और लगा है इस शख्स तक पहुंचने के लिए, या एक्चुअल में कॉल कहां से आई है इस बारे में पता करने के लिए? क्योंकि अपने मुंह से आसानी से बता देना कि मैं पाकिस्तान के पेशावर से हूं और ये कॉल वहां से किया जा रहा है, ये थोड़ा समझ से परे लगता है। इसके पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है। जी देखिए, मैं आपको बताऊं जो जिस मोबाइल नंबर से, जिस नंबर से कॉल आई है, क्योंकि अगर भारत के कोड की बात करते हैं, जो ISD कोड होता है वो +91 करके होता है, और जिस नंबर से कॉल आई है वो +92 करके है, जो कि पाकिस्तान का ही है। हालांकि तमाम तरह की एप्लीकेशन वगैरह चली हुई है आजकल, इस तरह के कॉल फेक कॉल हो जाती हैं, लेकिन जिस तरीके की जांच है और जिस तरीके से कई बार, क्योंकि लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर लगातार कुछ मुद्दों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, उनको पहले भी धमकियां पाकिस्तान से भी और तमाम कई देशों से उन्हें मिल चुकी हैं, जिसकी शिकायत भी उन्होंने पहले की थी। और जिस तरीके से आज जो ये कॉल आई है उसमें पेशावर, क्योंकि पाकिस्तान में है, वहां का नाम लिया गया है, और क्योंकि सलीम वास्तिक के मुद्दे को इसमें देखा जा रहा है, क्योंकि सलीम वास्तिक का अभी आपने देखा है कि किस तरीके से उस पर हमला हुआ, और क्योंकि कट्टरपंथी सोच, क्योंकि सलीम वास्तिक लगातार इस्लाम की कुरीतियों के लेकर आवाज उठाते हैं, तो उसी से जुड़े हुए जो लोग होते हैं जो कट्टरपंथी सोच के हैं, उनके द्वारा पाकिस्तान से वीडियो बनाई गई थी। अपने मुखर अंदाज के लिए जाने जाते हैं और अपने उस सख्त रवैये के लिए भी जाने जाते हैं, और बड़ी बेबाकी से वो अपनी बात रखते हैं। निश्चित तौर पर हो सकता है कि उनको ये धमकी मिली है, और अलग अलग नंबरों से, चूंकि उन्होंने कहा है कि उनको ये धमकी मिलती रहती है। अब आने वाले समय में पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है, कमिश्नर से उन्होंने शिकायत की है, मुलाकात की है, उसके बाद क्या एक्शन होता है ये आने वाला समय बताएगा। उस पर नजर अपनी बनाकर रखिएगा यशपाल। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका।